पेशावर मुकर्ररों को हरगिज जलसों में मत बुलाइए। नाच नाच कर कूद कूद कर पढ़ने वालों को हरगिज मत बुलाइए। जो ये साहित्य में अपना साउंड सिस्टम लेकर आते हैं, इनको मार कर भगाइए। हमें नात सुनना है, तुम्हारी लंतरानी नहीं सुनना है। हमें नबी की नात सुनना है, नबी के नात, नबी का जिक्र सुनना है। समझ में नहीं आता, सिर्फ आवाज ही आवाज, बॉक्स ही बॉक्स बोलते। ऐसी चीजों से परहेज करो। चिराग अगर रोशन करना चाहते हो अपने सीनों में इश्क़ रसूल का, तो उसमें बाती सहाबा की मोहब्बत की डालना होगी। रोगन औलिया की इश्क का रोगन होगा, और वो शम्मा बनकर मुस्तफा का नूर जब चमकेगा तो तेरा सीना भी जगमगा उठेगा और तेरा वजूद भी जगमगा उठेगा। केरोसिन के तेल के चिराग जला जला कर अपनी दुनिया को अंधकार में मत डालो। अपनी फिक्र को रोशन करना चाहते हो तो रजा की जबानी ये कहना शुरू कर दो, आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखें, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखें। हम आला हजरत वाले हैं। ये अलग बात है कि हम आला हजरत के पीरजादों के भी पीरजादे हैं, मगर हमसे अगर कोई पूछेगा कि तुम किसकी वफा में जिंदगी गुजारते हो, तो हम कहेंगे हमें रजा ने वफादारी सिखाई है, हम इमाम अहमद रजा की बात करते हैं। हम खानकाह के जानशीन हैं, तो जानशीनी का सही मनसब हमें समझने का अगर किसी ने मौका दिया है तो वो बरेली का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा है, जिसको दुनिया आला हजरत कहती हुई नजर आती। वो और होंगे जो अपनी तर्ज अमल पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं कि हम पीर साहब हैं और पीर साहब की औलाद हैं। पीर साहब बनना और है, और रजा की फिक्र की रोशनी में पीराने पीर का वफादार होना और है। और वफादार गौस जब कोई बनता है तो वो दुनिया के हराम खोरों से डरता नहीं है, वो ज़बानी रजा से ये कहता है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हम गौस के वफादार हैं, गौसे आजम वो हैं जिन्होंने हमें तरीकत के उस धागे में ऐसा पिरो दिया है कि हम अपनी जिंदगी की हर मराहिल से गुजरते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते नजर। आला हजरत ने उसी पिरोए हुए आर को जब वजाहत की है तो फरमाते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। और वो हार जो पिरोया हुआ है उसमें सिर्फ कादरी फूल मत ढूंढो, उसमें अशरफी फूल भी पिरोए हुए हैं, उसमें चिश्ती फूल भी पिरोए हुए हैं, उसमें नक्शबंदी फूल भी पिरोए हैं, उसमें सोहरवर्दी भी फूल है, उसमें अबुलुलाई फूल भी है। जब सारे फूलों पर एक कोई फूल सबकत हासिल करता है तो उस फूल को सिलसिले कादरिया का चमकता हुआ फूल कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सलासिल बरहक हैं, हम सारे सलासिल के मशाइख को मानते हैं, मगर उन मशाइख से हम जब पूछते हैं, उन औलिया से हम पूछते हैं, आप
आप अपना सरदार किसको मानते हैं? तो वो यही कहते हैं हमारे सरदार तो गौसे आजम हैं, हमारे आका तो गौसे आजम हैं, हमें तरीकत मिली है गौसे आजम से, हमें फसाहत मिली है गौसे आजम से, हमें कामयाबी मिली है गौसे आजम से। हम दरे गौस के गुलाम हैं। आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर, खुरासान की वादियों में महवे इबादत थे मेरे गरीब नवाज। वहीं से इरशाद फरमाते हैं सुनो ए अजमेर के झूठे मुजाविरों, गरीब नवाज ने क्या इरशाद फरमाया है। ए बगदाद के शहंशाह, आप फरमाते हैं मेरा कदम सिर्फ गर्दन पर है। नहीं नहीं शहंशाह बगदाद, आपका कदम सिर्फ गर्दन पर नहीं है, मोइनुद्दीन के दिल पर भी है, मोइनुद्दीन के सर पर भी है, मोइनुद्दीन की आंखों पर भी है, मोइनुद्दीन के पूरे वजूद पर है। उसी को जब मजमुआ बनाया है आला हजरत के शहजादे सरकार सैयदना मुफ्ती आजम ने, तो इरशाद फरमाते हैं ये दिल है, जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हमें चाहिए कि हम उसूलों की रोशनी में जिंदगी गुजारें, मौलाई बनकर मलाई खाने की कोशिश ना करें, सिद्दीक के वफादार बनकर जिंदगी गुजारें, फारूक के वफादार बनकर जिंदगी गुजारें, उस्मान की मोहब्बत में जिंदगी गुजारें, फिर अली से मदद मांगने के लिए याद करने का अपने अंदर नजरिया पैदा करें। वरना तुम्हारे अली अली चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अली उसी की आवाज को सुनते हैं जिसके दिल में सिद्दीक की सदाकत होती है, जिसके दिल में फारूक की अदालत होती है, जिसके दिल में उस्मान की सखावत होती है। अली उसको सुनते भी हैं, समाअत करते भी हैं। अली वो है, वीडियो मत बनाओ, बेहूदगी के काम तुम्हें उन नचैया पीरों ने सिखाए हैं जिनके नजदीक वीडियो बनवाना जायज है। हम रजा के वफादार हैं, हमारे नजदीक कल भी हराम था, आज भी हराम है और कयामत की सुबह तक हराम है। हम जमाने के रंगों की तरह बदलने वाले नहीं हैं। हम मीर साहब की औलाद हैं, हम सरकार कुतुबुल औलिया सरकार मीर सैयद मोहम्मद तिरमिजी की औलाद हैं, जिनकी बारगाह में संग दिल लेकर जब लोग आते और हाजिर होते अर्ज करते हुजूर बाप का इंतकाल हुआ, दिल से आंखों से आंसू न निकले, माँ दुनिया से रुखसत हुई, दिल से आंखों से आंसू न निकले, घर घर में बड़े बड़े रंजो अलम पैदा हुए मगर दिल न रोया। हुजूर निगाह डाल दीजिए, जब मेरे जद्द करीम सरकार मीर सैयद मोहम्मद ने एक निगाह डाली, मर्द बिस्मिल की तरह उसी वक्त बारगाह में तड़पना शुरू कर दिया। उस कुतुबुल औलिया की बारगाह से जब आला हजरत ने इस्तिगासा पेश किया है तो यही फरमाया है दे मोहम्मद के लिए, दे मोहम्मद के लिए। फिर उनके शहजादी की जानिब रुख करते हैं रोजी कर अहमद के लिए, फिर उनके शहजादी की तरफ रुख करते हैं, फिर फरमाते हैं दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर अहमद के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। उसी फैज का मंबा कभी बिलग्राम की तरफ जारी हुआ, वही फैज का मंबा कभी कचौचा की तरफ जारी हुआ, वही फैज का मंबा कभी महरेरा को फैज़याब किया, और महरेरा के पास जो अमानतें शाह फजलुल्लाह ने अमानत के तौर पर अता की थी, उन्हीं अमानतों का अमीन जब बरेली से चलकर महरेरा पहुंचा तो बगैर किसी रियाजत और बगैर किसी चिल्ले के सिर्फ निस्बते मुर्शिद में दाखिल करके तमाम इजाजतों को उनके हवाले कर दिया। आज पूरी दुनिया से यह आवाज आती है जलने वालों सुनो,
सुनने वालों सुनो, पूरी दुनिया के हर गोशे गोशे से आवाज आती है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। इलाका रजा का है तो फिर धमाका भी तो रजा का ही होगा। अब तुम्हारे सीने पर चाहे बम फूट जाए, अब मौलाना मुजफ्फर हुसैन को खिलाफत मिली तो क्यों मिली, ये भी एक बहुत बड़ा मसला। ये किसने मंतिक चला कि मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब को कायदे मिल्लत ने अपना खलीफा बना लिया। सिलसिले कादरिया रज़विया बरकातिया में बनाया नहीं जाता है, जब निगाहे मुर्शिद होती है खुद ब खुद अता हो जाए। इसलिए रंग दुनिया में रंगने की जरूरत नहीं है, हमें और आपको रंग मुर्शिद में रंगने की जरूरत है। जो अपने मुर्शिद के रंग में रंग जाता है प्यारे, उस पर कभी दूसरा कोई रंग चढ़ता ही नहीं। इसीलिए तो फिक्र दी जाती है, दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा। और दुरंगी कैसी, ये आया तो हमारा, वो आया तो हमारा, वो आया तो हमारा, वो आया तो हमारा। थोड़ा सा चमकदार पीर आया, लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया। पीर की अचकन और शेरवानी देखकर दौड़ना मत शुरू करो, उसके अंदर मुस्तफा की शरीयत की फिक्र को देखकर उसके करीब होने की कोशिश। तरीकत से क्यों करीब किया जाता है? तरीकत से बाजार गर्म करने के लिए तरीकत नहीं जाती है, तेरी दिल की फिक्र को बेहतर करके तेरे दिल में ईमान और अकीदे की मोहब्बत को रोशन करने के लिए तरीकत की फिक्र से करीब किया जाता है। आज लोग तरीकत का तरीका जानते नहीं है, साहब पीर साहब बन गए। तरीकत का तरीका जानने के लिए हिंदुस्तान के संविधान के लिखे हुए सिलेबस से तरीकत का तरीका मत सीखो। तरीकत का तरीका सीखना हो तो मुस्तफा की शरीयत से सीखो। जब नबी की शरीयत तुम्हारे पास में होगी, खुद बहुत तुम्हें तरीकत का तरीका मिलता हुआ नजर आए। पीर साहब 2.5 फुट के बाल रखा लेते हैं, 10-10 अंगूठियां हाथों में पहन। फिर भी हमारे शहर के कुछ ऐसे उलमा हैं कि अगर नजराने की जुगाड़ हो तो फिर भी वहां पहुंच जाते। मैं ऐसे उलमा से कहूंगा, दुनिया के 10वें 20वें 40वें के चक्कर में मत कीजिए। फारूक आजम की फिक्र को लाइक करते हुए अपनी जिंदगी को बुलंद। ये दौर पुरफतन है। इस जमाने में सबसे अहम चीज है हमारा और आपका ईमान और अकीदा। वो अगर हमारा और आपका ईमान और अकीदा महफूज रहेगा, दुनिया की हर नेमत हमारे कदमों में खुद ब खुद आती हुई नजर आएगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। जिस बेहुदा जमात पर आज तक नमाज फर्ज नहीं हुई, वो नमाजों की दावत देते हुए घूम रहे हैं। और मैं बचपन से मौलाना मुख्तार को देख रहा हूं, ये आपको नमाज की दावत दे रहे हैं, आप नमाज से करीब नहीं हो रहे। जबकि ये उनको दावत देते हैं जिन पर नमाज बालिग होने के बाद फर्ज हो जाती है, जिन पर अभी तक फर्ज ही नहीं हुई है। 80 साल के खुद होने के बावजूद भी जिन पर अभी तक नमाज फर्ज ही नहीं हुई है, वो ट्रेन की बोगियों में घुस घुस कर नमाज, जबकि उनके ऊपर तो शरीयत मुस्तफा ये कहती है नमाज से पहले उन पर अकीदा फर्ज। जब वो ईमान के दायरे में आ जाएंगे और ये खुद कहना शुरू कर देंगे, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बचा थाने वाला। अपने ईमान को मजबूत करो, अपने अकीदे को मजबूत करो। बेहूदों के यहाँ रिश्तेदारियां करना बंद करो। कानपुर के बड़े बड़े अमीरों के यहाँ रिश्ते मत करो, गरीब के यहाँ रिश्ता करो, मगर मुस्तफा के वफादार के यहाँ रिश्ता। अमीर की बेटी लाकर अपने घर को जहेज से लबालब मत करो। आने वाली बेटी कुछ लाए ना लाए, साथ में तमहीदे ईमान और कंजुल ईमान ले आए, यही बहुत बड़ी चीज है, ताकि
तुम्हारा ईमान और अकीदा महफूज। ऐसी बारातों में उलमा निकाह पढ़ाना बंद करें जिन बारातों में नंगो नाच और डीजे गाजे बाजे हुआ। हम मसलके आला हजरत वाले, हमें औरों से कोई लेना देना नहीं, वो उनका काम है, वो जाने। हम रजा की अगर वफादारी रखते हैं तो हमें चाहिए कि हम भी खुद भी मसलके रजा पर कायम रहें और अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुतक़िदीन को, अपने रफ़क़ा और अहबाब को मसलके आला हज़रत की वही फिक्र दें जिस फिक्र से हमें कामयाबी और कामरानी मिले। पेशावर मुकर्ररों को हरगिज़ जलसों में मत बुलाइए। नाच नाच कर, कूद कूद कर पढ़ने वालों को हरगिज़ मत बुलाइए। जो ये साहित्य में अपना साउंड सिस्टम लेकर आते हैं, इनको मार कर भगाइए। हमें नात सुनना है, तुम्हारी लंतरानी नहीं सुनना है। हमें नबी की नात सुनना है, नबी के नात, नबी का जिक्र सुनना है। समझ में नहीं आता, सिर्फ आवाज ही आवाज, बॉक्स ही बॉक्स बोलते। ऐसी चीजों से परहेज करो। हमारे असातिज़ा तशरीफ रखते हैं, बड़े तशरीफ रखते हैं, इनकी मौजूदगी में मैं क्या कहूँ, मगर आज का हालात ये कहते हैं कि हमें बोलने की जरूरत है ताकि आपके ज़हन फिक्र को ये उसूल, अपने घर की माँ बहन बेटियों को बाजारों में भेजना बंद करो। शरीयत मुस्तफ़ा इसकी इजाजत नहीं देती। कहा आपसे हुआ है, मैं नानो नफका के साथ, तो जरूरत पूरा करना आपका काम है, उसका काम नहीं है। जो काम आपको करना चाहिए, आज आपकी अहलिया वो काम आपके लिए साजो सामान लाकर खरीद कर देती है। जमाने के हालात ये हो रहे हैं, गली में एक कदम रखना, चलना दूभर इंसान का। कहूंगा इससे माशरे को बचाइए। अपनी बेटी को बचपन से ही सैयदा की सच्ची कनीज बनाकर उसे पर्दा सिखाइए। अगर आज माशरे के अंदर ये बेदारी पैदा हो जाए, आपकी बेटी भी महफूज हो जाएगी और पड़ोसी की बेटी भी खुद ब खुद महफूज होती हुई नजर आएगी। भाइयों, मदरसा अशरफिया गयासुल उलूम ने आपके सामने ये फारिगीन पेश किए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको किस तरह से सजाकर सवाकर रखते हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इनके सीने में कुरान महफूज है। अब आप इस महफूज कुरान से कितना फायदा हासिल कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ना इन्हें फरामोश करें, ना इदारे को फरामोश करें, बल्कि उन्हीं इदारों को अपनी हलाल कमाई का वो हिस्सा जो मदारिस अरबिया का हक है, वक्तों पर उन्हीं मदारिस अरबिया तक पहुंचाने की कोशिश। इन उलमा, इन हुफ़ाज़, इन असातिज़ा, इन मुंतज़मा का शुक्रिया अदा करें जो आपके माल का मैल लाकर आपके माल को भी सुथरा कर देते हैं और आप पर एहसान भी करते हैं। और आप सोचते हैं कि हमने तो मदरसे को इतना दे दिया है। तुमने कोई खुशी से नहीं दिया है, तुम पर फर्ज था, उसलिए तुमने निकाल कर। इसलिए माशरे की हालात को सुधारने के लिए अपनी फिक्र को जिंदा कीजिए, सहाबा के वफादार बनकर रहिए, हजरत अमीर माविया से सच्ची मोहब्बत करने का अपने अंदर किरदार व अमल पैदा कीजिए। खानकाह आलिया कादरिया मोहम्मदिया कालपी शरीफ का ये खादिम आपको यही पैगाम फिक्र देता है, हर लम्हा मसलके आला हजरत से करीब रहिए। अगर आप मसलके आला हजरत से करीब रहेंगे तो आपकी फिक्र भी कामयाब रहेगी और आपका ज़हन व फिक्र भी साफ सुथरा रहेगा। खुतबा मसूना के बाद आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तमाम अंधे लंगड़े लूलून अपाहिजों ने तर्जुमा किया, मगर हमारे सुथरे रजा, हमारे अच्छे रजा, हमारे प्यारे रजा, हमारे बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने तर्जुमा किया। आला हज़रत फरमाते, ऐ रब कदीर, मैं सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान। इसलिए कि आज का दौर फुरफतन तो वो है जिसकी फिक्र में रजा ने फरमाया कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदरी काली है और सोने वालों
जागते रहियो चोरों की रखवाली। ऐसे दौरे पर वतन में अपनी फिक्र को बचाइए, अपने ईमानो अकीदे को महफूज कीजिए, अपने बेटे का रिश्ता उसी घर में करो जिस घर में नबी पर सलाम पढ़ा जाता हो, और अपने बेटी के लिए वही रिश्ता तय करो जिस घर में नबी की मोहब्बत का चराग रोशन हो। माशरे को बहाल बेहतर बनाना चाहते हो तो माहौल में कुरान की तालीम को आम, इल्म दीनी मुस्तफ़ा को आम। जब घर घर में इल्म दीनी मुस्तफ़ा का फिक्र होगी तो और हर एक पढ़ा हो लिखा होगा तो हमें हर मराहिल पर, हर मौके पर हमें हमारा ईमान भी मालूम होगा, हमें हमारा अकीदा भी मालूम। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मसलके हक मसलके आला हजरत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।